प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। प्रभु ने आज हमें फिर से एक बार सुंदर मौका दिए हैं कि हम प्रभु की उपस्थिति में आए और संडे की आराधना हम हिंदी भाषा में कर सके। इस घड़ी जितने हमारे बीच में उपस्थित है सभी को यीशु मसीह के नाम से मैं बहुत बहुत मसीही सलाम करता हूँ। सबको जय मसीह की। आइए परमेश्वर के लोगों, इस घड़ी हम थोड़ी देर के लिए हम भजन संहिता का मनन करेंगे। सिस्टर मार्गरेट से मैं अनुरोध करूंगा कि हमें उत्तरवादी के रूप में पढ़ने में सहायता करेंगे। भजन संहिता आप सभी निकाले। उसका 48 मैं पहला वचन पढ़ूंगा और 48 हाँ जी 48 भजन संहिता 48 मैं पहला वचन पढ़ूंगा और सिस्टर के साथ आप सभी दूसरे वचन को पढ़े और आखिरी वचन को हम सब मिलकर पढ़ेंगे। हमारे परमेश्वर के नगर में और अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। सिय्योन पर्वत ऊंचाई में सुंदर और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है। राजाधिराज के नगर में उत्तरी सिरे पर है। उसके महलों में परमेश्वर ऊंचा गढ़ माना गया है। क्योंकि देखो, राजा लोग इकट्ठे हुए, वे एक संग आगे बढ़ गए। उन्होंने आप ही देखा और देखते ही विस्मित हुए, वे घबरा कर भाग गए। पीड़ाएं उन्हें होने लगी। तो पूर्वी वायु से तरसीस के जहाजों को तोड़ डालता है। सेनाओं के यहोवा के नगर में अपने परमेश्वर के नगर में जैसा हमने सुना था वैसा देखा भी है। परमेश्वर उसका सदा दृढ़ और स्थिर रखेगा। हमने तेरे मंदिर के भीतर तेरी करुणा पर ध्यान किया है। हे परमेश्वर, तेरे नाम के योग्य तेरी स्तुति पृथ्वी की ओर तक छोर तक होती रहे। तेरा दाहिना हाथ धर्म से भरा है। तेरे न्याय के कामों के कारण सिय्योन पर्वत आनंद करे और यहूदा के नगर की पुत्रियां मगन हो। सिय्योन के चारों ओर चलो और उसकी परिक्रमा करो। उसके गुम्मटों को गिन लो। उसकी शहरपनाह पर दृष्टि लगाओ। उसके महलों को ध्यान से देखो, जिससे कि तुम आने वाली पीढ़ी के लोगों से इस बात का वर्णन कर सको। मिलके पढ़ेंगे 14 पद। क्योंकि यह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है। वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। आइए हम सभी को ही अपने हाथों को उठाएंगे और इस भजन संहिता के लिए परमेश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति हो आपकी। धन्यवाद यीशु के नाम से। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। परमेश्वर के लोगों, ये भजन संहिता एक बहुत ही तात्पर्यपूर्ण भजन संहिता है। मैं बिल्कुल छोटे शब्द में आपको इसमें से कुछ बातों को बताना चाहूंगा। हमारे परमेश्वर के नगर में
और अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। सियोन नगर यानी स्वर्ग में होने वाला नया यरूशलेम, उस नगर में और अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान है, अति स्तुति के योग्य है। अति स्तुति के योग्य को इंग्लिश में लिखा है ग्रेटली टू बी प्रेज्ड। स्तुति निरंतर बहुतायत से स्तुति पाना पसंद करता है और वहां स्तुति होते रहता है। कहा? राजाधिराज का नगर में। और उस नगर में अगर निरंतर स्तुति होते रहता है तो उस नगर को जाने वाले लोग की आदत क्या होनी चाहिए? उस नगर को जाने वाले लोगों की आदत भी स्तुति करना होना चाहिए। इब्रानी 13 अध्याय को निकाले, उसका 14 पद को पढ़िए। क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। यहाँ हमारा कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं है। स्थिर रहने वाला नगर यहाँ नहीं है, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। इसीलिए देखो, बहुत सुंदर बात क्या है, आने वाले नगर की खोज में है, इसलिए हमें क्या करना है? इसलिए हमें उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान चढ़ा। क्यों? आने वाले नगर की खोज में है तो उस नगर की खोज में रहने वालों को ये काम करते रहना होगा। कौन सा काम? हमें उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर के लिए सर्वदा। इसका मतलब है यीशु का नाम का अंगीकार, यीशु का नाम का उच्चारण अपने मुंह में ये निरंतर करें, क्योंकि उस स्थिर नगर को जब हम जाएंगे वहां परमेश्वर ही का नाम का बढ़ाई हो। भारत के लोग क्या बोलते हैं? भारत के नेता का नाम को बोलते रहते, मोदी मोदी मोदी, है ना? तो मोदी के जितने भक्त हैं वे लोग सब मोदी मोदी चिल्लाते थे। तो मेरे परमेश्वर के लोगों, हम स्वर्ग में जाएंगे, हम लोगों के लिए एक ही काम वहां पे उस नगर में मिलेगा। काम यह है कि हमें यीशु मसीह का नाम को निरंतर लेकर के धन्यवाद करते रहना होगा। उस नगर में और कोई काम नहीं है। सोचो, अभी दोपहर का खाना खाए, इतने लोगों को बड़ा मुश्किल से वीडियो ऑन करके रखना पड़ता। क्यों? खाने के बाद सोना है, भारी नींद आ रहा, अब थोड़ी देर के बाद फिर चाय पीना है, नहीं तो फ्रेश नहीं लगेगा। उसके बाद फिर रात का खाना खाना है, फिर खाना बनाओ,
फिर बर्तन धो, माताओं को, बहनों को बर्तन धोना, कपड़ा धोना, घर साफ करना, इतने सारे काम है। पता है, हम उस नगर में जाएंगे जिस नगर के लिए हम तैयार हो रहे हैं, वहां ना सुबह का नाश्ता बनाने का झंझट है, ना दोपहर का खाना बनाने का झंझट है। किसी चीज का झंझट नहीं है, केवल आपको स्तुति करते रहना। अच्छा, और एक खास बात क्या पता है, सुबह नहीं होगा, दोपहर नहीं होगा, शाम नहीं होगा, रात नहीं। सुबह कैसे होता है? सुबह इसलिए होता है कि सूरज उदय होता है। दोपहर किस लिए होता है? धूप बढ़ता है तो दोपहर होता है। 12 बजता, 1 बजता, 2 बजता। शाम कैसे होता है? सूरज ढलता है और सूरज अस्तांचल में चला गया तो रात हो गया। अच्छा, स्वर्ग में उस नगर में क्या होगा पता है? एक तो सूरज नहीं है, चांद भी नहीं है, सूरज अंकल भी नहीं है, चंदा मामा भी नहीं है, तारा दीदी भी नहीं है। सूरज, चांद, तारा कोई भी नहीं है, तो सुबह तो होगा ही नहीं, दोपहर भी नहीं होगा। कभी सोचे हैं? हमेशा एक ही टाइम रहेगा, मतलब उजाला उजाला उजाला, रात ही नहीं होगा। सोच लो, जो सोने वाले लोग क्या करेंगे? अच्छा, स्वर्ग में नींद नहीं होगी, ये सबसे बड़ा खुशी की बात है। तो उस नगर में ना रात होगा, ना नींद होगा, ना खाना होगा, ना नाश्ता होगा, ना डिनर होगा, ना लंच होगा, ना आराम करने की होगी जरूरत पड़ेगी, ना बीमारी होगी। वहां सिर्फ हमें एक ही काम मिलेगा। यहाँ इब्रानियों के लेखक कहते हैं, क्या कहते हैं? हम उस तीर नगर की बाट जोड़ रहे हैं, इसीलिए हम उसके द्वारा स्तुति का बलिदान चढ़ाएं। परमेश्वर के लोगों, हमें स्तुति इसलिए करना चाहिए क्योंकि हम जिस नगर में जा रहे हैं उस नगर में निरंतर स्तुति हो। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। इसलिए भजन संहिता कहने वाले बहुत सुंदर बात को उन्होंने कहा है कि अति स्तुति के योग्य है। परमेश्वर अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। सियोन पर्वत ऊंचाई में सुंदर है, ऊंचा तो है और सुंदर भी है, और सारे पृथ्वी का हर्ष का कारण है, सारे पृथ्वी को आनंद देता है। ये इसलिए कहा गया, सियोन से ही उद्धार आता, सियोन से ही आशीष आता, सियोन से ही चंगाई, छुटकारा, बरकत, सारा चीज सियोन से आता है। प्रभु के लोगों, तो उस नगर, जिस नगर में हम जाने वाले हैं, उस नगर में प्रवेश करने से पहले उस नगर की आदतों को हम सीख लें। वहां निरंतर यहोवा परमेश्वर का स्तुति होता रहता है। और दूसरा, सारे पृथ्वी के लिए वो पर्वत हर्ष का कारण है। आप अपने घर वालों के लिए, कलीसिया वालों के लिए, समाज लोगों के लिए आप आनंद का कारण होना चाहिए, हर्ष का कारण होना चाहिए। नहीं तो वहां कैसे जाओगे? सियोन सारे पृथ्वी के लिए हर्ष का कारण है। कुछ लोग तो दूसरों के लिए दुख का कारण बन के बैठे हुए। पर सियोन का जो आदत है, सारे पृथ्वी के लिए हर्ष का कारण है। और क्या है? उसके महलों में परमेश्वर ऊंचा गढ़ बना है।
क्योंकि देखो राजा लोग इकट्ठे हुए, वे एक संग आगे बढ़ गए, उन्होंने आप ही देखा और देखते हुए विस्मित हुए, वे घबरा कर भाग गए। वहां कपकपी ने उन और चर्चा की सी पीड़ाएं उन्हें होने लगी, तो पूर्वी वायु से तरसीस के जहाजों को तोड़ डाला। सेनाओं के यहोवा था। दृढ़ होना चाहिए, क्योंकि वो नगर सदा स्थिर है और दृढ़ है। हे परमेश्वर, हमने तेरे मंदिर के भीतर तेरी करुणा पर ध्यान किया है। हे परमेश्वर, तेरे नाम के योग्य तेरी स्तुति वाह पृथ्वी के छोर तक होती है। तेरा दाहिना हाथ धर्म से भरा है। पृथ्वी के छोर तक परमेश्वर का स्तुति होते रहे, ये परमेश्वर आग्रह करते हैं। और प्रभु का दाहिना हाथ धर्म से भरा है। तेरे न्याय के कामों के कारण सियोन पर्वत आनंद करे और यहूदा के नगर की पुत्रियां मगन हो। सियोन के चारों ओर चलो और उसकी परिक्रमा करो, उसके घुमटों को गिन लो, उसकी शहरपनाह पर दृष्टि लगाओ, उसके महलों को ध्यान से देखो, जिससे कि तुम अपने आने वाली पीढ़ी के लोगों को इससे बात का वर्णन करो। सियोन के बारे में लोगों को, आने वाले लोगों को हमें बताना चाहिए, यानी स्वर्ग के बारे में, परमेश्वर के राज्य के बारे में आने वाले पीढ़ी को बताना चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वो मृत्यु तक हमारी अगुवाई। मैं आज और आगे नहीं लेना चाहूंगा। आज परमेश्वर के दास हमारे बीच में परमेश्वर का कलाम विशेष संदेश को लेकर के आ रहे हैं। परमेश्वर के दास वेणुली मांझी, और बहुत खास संदेश आज आप उनसे सुनेंगे, हम सब सुनेंगे। और इसलिए मैं भजन संहिता को आगे नहीं ले जाना चाहूंगा। मैं बस इतना कहना चाहूंगा, परमेश्वर का नगर जो है उसका कुछ खासियत है। पहला खासियत है, वहां सदा स्तुति होती है। तो आपका उस नगर में जाने से पहले आपकी आदतों में स्तुति निरंतर करने की आदत होनी चाहिए, सुख हो या दुख हो। दूसरा, वो सारी पृथ्वी के लिए हर्ष का नगर है। उस नगर में जाने से पहले आप धरती में रहते रहते अपने लोगों के लिए हर्ष का कारण बनना चाहिए। उस नगर सदा स्थिर है, दृढ़ है, कभी टलता नहीं है। तो आप अभी अटल विश्वासी बने, स्थिर विश्वासी बने। परमेश्वर के लोगों, प्रभु हमें सहायता करे, हम स्तुति करने वाले, दूसरों के लिए आनंद का कारण बनने वाले, और हम अटल और स्थिर विश्वासी जिंदगी बिताने वाले। प्रभु इस वचन संहिता के बढ़े जाने पर हम सबको बहुत आशीष दे। मैं छोटा सा प्रार्थना करूंगा, फिर आगे को मार्गरेट सिस्टर जी हमें करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। थोड़ी देर का कलाम हमने मनन किया। प्रभु, सियोन जैसे है वैसे हमें बनने का सहायता करना। आज जितने हाजिर है हर एक को नाम बनाम प्रभु आप बरकत, हर एक को आने वाले समय की सेवा को आपके जोरावर हाथों समर्पण करते हैं, यीशु के नाम से, आमीन।